हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रहेगी जो इस समय बेरोज़गार बैठे हुए हैं और नौकरी की तलाश में हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, चाहे वो जॉब ट्रेनिंग दायरे के अंदर ही नौकरियां क्यों ना हों। तो यहाँ पर सबसे बड़े डाउट आप लोगों के रहते हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ नहीं पाते, वहाँ पर जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि डेली यहाँ पर सभी वीडियोज़ को मिलाएँ तो काफ़ी कमेंट्स हो जाते हैं। तो उनका सभी का जवाब देना काफ़ी जो है वो मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए, लेकिन तो भी थोड़े बहुत कमेंट्स जो आते हैं आप लोगों के वो चुने जाते हैं। जिसमें कि एक बात सबसे ज़्यादा पूछी जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर नई भर्तियों की नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकती हैं, आप लोगों के पेंडिंग रिज़ल्ट या फिर पेंडिंग एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो उन सभी की नोटिफिकेशंस हमारे पास हैं, यानी कि उन सभी की जानकारी हमारे पास है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही बताई जाएगी, जिसमें कि इससे आप लोगों के डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के कब से यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह या फिर नई भर्तियों की नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को बता दें कि 26, 28 और 30 को आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हैं। तो पंचायती राज लेवल के जो आप लोगों के यहाँ पर चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं आप लोगों के, तो आदर्श आचार संहिता चली हुई है। इस बीच कोई भी सरकारी काम नहीं हो पाता, जिस वजह से नई भर्तियों की नोटिफिकेशन नहीं होती या फिर आप लोगों के फॉर्म फिलअप नहीं करवाए जाते। तो 26, 28, 30 को जैसे ही पंचायती राज इलेक्शन समाप्त होते हैं, फिर आप लोगों का यहाँ पर काम सुचारू ढंग से शुरू हो जाएगा। तो महीना आप लोगों के लिए जून रहेगा। जून में आप लोगों के लिए नई भर्तियों की नोटिफिकेशंस भी जारी होंगी, आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी लिए जाएंगे, ठीक है। और कैबिनेट अगर होती है तो कैबिनेट के अंदर यहाँ पर नई भर्तियों को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो थोड़े ही दिन का, यानी कि आप लोगों को 10 से 15 दिन का वेट यहाँ पर ज़रूर करना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आदर्श आचार संहिता चली हुई है। तो इस बीच कोई काम नहीं हो सकता। वो आप लोग भी यहाँ पर पढ़े लिखो, आप लोगों को भी पता होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कोई भी काम आप लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकार के भी हाथ बंधे रहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर मंजूरी ज़रूर मांगी थी कि यहाँ पर भर्तियाँ शुरू करवाई जाएँ, लेकिन उनका कहना था कि इसमें चुनावी प्रक्रिया पर जो प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो भी काम करो वो आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के बाद ही किया जाए। तो जून महीने में आप लोगों की वैकेंसी जैसे कि होम गार्ड के बचे हुए फिज़िकल, एचपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए रुके हुए एग्ज़ाम्स में पटवारी के एग्ज़ाम्स, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम्स, सेक्रेटरी के एग्ज़ाम, ये सारे जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो जून महीने से आप लोगों के फिर से काम जो रहते हैं 2026 के सेशन के, वो फिर से शुरू हो जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी और डाउट भी क्लियर हुआ होगा कि कौन से महीने के तक आप लोगों को यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, जिनके एग्ज़ाम्स हैं। तो जून महीने में आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम वगैरह हैं वो यहाँ पर करवाए जा सकते हैं।